वामहे वसो मम आहवजानि गर्वधम वमजासि गर्वधम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपते नमः गजानन्द स्वामी जय। ओम विष्णु 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 हरि हरि श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः वर्तमानस्य ब्रह्मणो इति प्रार्थे श्री श्वेतमारः गर्भे जम्बूद्वीपे वलखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तिक देशान्तर्गतदण्डकारण्ये क्षेत्रे महाराष्ट्रक्षेत्रे अन्धेरुपग्रामे लोखण्डवादायाम् उपक्षेत्रे विक्रम संवत् 2070 शालीमान् शाकेन शोभेताल्यमासोत्तम मासे वैशाख शुक्लपक्षे त्रयोदश्यां तिथौ निमित्तेक्य उत्तम सदगति मोक्षः प्राप्त्यर्थं महात्यः श्री गरुडपुराणः पाठः अद्य दिवस आरम्भः अहं करिष्ये। ओम जजाग्रतो दूरमुदैति दैवं ददु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। दुर्वाकुरान् समर्पयामि। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासितो मूले तस्य सितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षोतु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणाङ्गी च सहिता सर्वे कलशन्तु समासितः। ध्यानार्थे आसनार्थे अक्षतं पुष्पं समर्पयामि। आयुलाल चौचुले लाल लाल की जय। ओमनाधिनिधनो देवः शङ्खचक्र गदाधर अक्षये पुण्डरीकाक्षः प्रेतमोक्षप्रदोद्भवः आयुष्मान् भक्तिमान् धर्मवान् भवः। भगवान गरुड़पुराण जो ध्यान करना छो भगवान विष्णु को ध्यान करना जो आशीर्वाद भगवान जी चंदन जीवन की प्राप्ति थे जो आशीर्वाद सजे कुटुंब परिवार जीवन रहे। ओम सशङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नाम संकीर्तन करें कथा सुनने से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए सभी श्रद्धा से श्री गरुड़ पुराण की कथा श्रवण करेंगे। इस पुराण के सुनने मात्र से ही जो है कहते हैं प्राणी को सदगति मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और जो व्यक्ति इसको सुनते हैं श्रवण करते हैं तो उनके ऊपर भी भगवान विष्णु की कृपा अपने आप हो जाती है। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे पुराण हैं। 18 पुराण श्रीमद् भागवत पुराण है, स्कंद पुराण है, शिव पुराण है, ऐसे 18 पुराण। उसमें से एक जो है ये गरुड़ पुराण है। कहते हैं ऐसे पुराण जो है हम कभी भी रख सकते हैं। भागवत जब भी हमारा मन हुआ उस समय हम रख सकते हैं। शिव पुराण मन हुआ, लेकिन ये जो है कभी भी नहीं रखा जाता। ये खाली इस समय रखा जाता है जब किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो
तो उस प्राणी की मुक्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए जो है एक पुराण को रखा जाता है। इस पुराण में जो है आगे आप पूरा सुनेंगे। जैसे हम सोचते हैं कि मृत्यु हो गई तो जीवन समाप्त हो गया, लेकिन मृत्यु के बाद जीवन समाप्त नहीं होता, उसके बाद जो एक अलग जीवन शुरू होता है। उस बात का पूरा जो है विस्तार पूर्वक इस पुराण में बताया है, और इसको जो है 5 दिवस तक हम श्रवण करते आएंगे। आइए भगवान के इस पहले अध्याय में प्रवेश करें। अतः गरुड़ पुराणे प्रथम अध्याय प्रारंभ। श्री विष्णु भगवान रूपी वृक्ष सर्वश्रेष्ठ है। भगवान रूपी वृक्ष का धर्म ही दृढ़ मूल है। वेद उसकी शाखाएं हैं, यज्ञ उसका फूल है और मोक्ष उसका फल है। ऐसे विष्णु भगवान को बारंबार नमस्कार है। श्री विष्णु के क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने स्वर्ग प्राप्ति के लिए 1000 वर्षों का यज्ञ आरंभ किया। उन ऋषियों ने एक समय नित्य क्रिया, अग्निहोत्र आदि कर्मों से निवृत्त होकर सुखपूर्वक बैठे हुए श्री सूर्य जी को सत्कार करके हाथ जोड़ के पूछा कि हे सूर्य जी महाराज, आपने सुख को देने वाले वेद के सिद्धांत को भली भांति सुनाया है। इस समय हम लोग भय को देने वाले यमराज के मार्ग का वर्णन सुनना चाहते हैं। जो सूर्य जी महाराज ने दूसरे पुराण लिखे हैं, जैसे भागवत है, रामायण है, शिव पुराण है, उसमें केवल भगवान की लीलाएं बताई हैं। लेकिन खाली एक ऐसा पुराण है जिसमें मृत्यु के बाद का जीवन और कैसा कष्ट मिलता है, उसका जो है इस अध्याय में, इस पुराण में बताया गया है। संसार के दुख और कष्टों को नाश होने के उपाय और इस लोक तथा परलोक के दुखों को वर्णन करने में भगवान विष्णु सामर्थ्य हैं। सूर्य जी ने कहा कि पापियों को दुखदायी और पुण्यात्माओं को सुखदायी अत्यंत दुर्गम यममार्ग का वर्णन आप लोगों के हित में मैं करता हूँ, सुनिए। गरुड़ जी के पूछने पर जो वृतांत स्वर्ग में सुखपूर्वक बैठे हुए भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को कहा था, वही मैं आप लोगों से कहता हूँ, सुनिए। गरुड़ जी ने पूछा कि हे भगवान, आपने भक्ति के अनेक मार्गों को और भक्तों के उत्तम गतियों को मुझे सुनाया है। अब इस समय मैं आपकी भक्ति से मुक्त प्राणियों का गमन और दुर्गमन यममार्ग को कैसे होता है ये सुनना चाहता हूँ। यममार्ग की कठिनाइयों का श्रवण करना चाहता हूँ। हे भगवान, आपका नाम लेना अति सरल है और ये जीवा भी अपने वश में है। फिर भी आपकी भक्ति से विमुख होकर जो नराधन नरक में जाते हैं उनको धिक्कार है। हे नाथ, पापियों की जो दुर्गति होती है और जिस प्रकार वे नरगामी होते हैं और उनके दुख को सहते हैं, उसे विस्तार से कहिए। भगवान ने कहा कि हे गरुड़, मैं भयंकर यममार्ग का वर्णन तुमसे करता हूँ, जिसमें होकर पापी लोग यमलोक को जाते हैं। ये जो है भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं उनके वाहन गरुड़। गरुड़ का मतलब होता है वो भगवान विष्णु के वाहन है, और इसीलिए जो है इस पुराण का नाम गरुड़ पुराण पड़ा है, क्योंकि वो प्रश्न पूछ रहे हैं और भगवान विष्णु उसका उत्तर देते हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि ये जो यममार्ग है इसको हर कोई नहीं सुन सकता। गरुड़ पुराण हर कोई नहीं सुन सकता। आगे आगे आप सुनेंगे, इतने भयंकर जो है इसमें वर्णन किए गए हैं, कौन कौन से मनुष्य पाप करते हैं और उस पाप के बाद जो है कैसी दुर्गति होती है, तो सबका वर्णन यहाँ पे बताया गया। तो इसीलिए विष्णु कहते हैं कि ये सब हर कोई व्यक्ति नहीं सुन सकता। वह वर्णन सुनने वाले को भी अति भय देने वाला होता है, परंतु तुम्हारे आग्रह से मैं कहता हूँ, जो लोग सर्वदा पाप में ही आसक्त रहते हैं, दया और धर्म से रहित हैं, कुसंगति में लगे रहते हैं और उत्तम वेद शास्त्र सत्संग से दूर रहते हैं, जो अपने को सम्मानित मानकर उग्र रहते हैं और जो धन तथा मर्यादा के गर्व से युक्त हैं और राक्षसी भाव प्राप्त होकर देवी शक्ति रूपी संपत्ति से हीन होते हैं, जो काम और भोग में लीन रहते हैं और जिनका मन इस माया जाल में फंसा हुआ है, वे अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो मनुष्य दान देने वाले हैं वे ही केवल मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो लोग पापी हैं वे दुखपूर्वक यम यातना सहते हुए यमलोक को जाते हैं। पापियों को इस संसार में दुख जैसे मिलते हैं और उन दुखों को भोगने के बाद जैसी मृत्यु होती है और वे कैसे कष्ट पाते हैं, उसका वर्णन मैं तुमसे करता हूँ, सुनिए। मनुष्य संसार में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्म के संचित किए हुए पुण्य और पाप के अच्छे बुरे फल को भोगता है। शेष अशुभ कर्मों के कारण इस शरीर में कोई रोग हो जाता है। रोग और विपत्ति से युक्त वह प्राणी जीवन की आशा से उत्कृष्ट रहता है।
कहते हैं जो उनको जन्म भी मिलता है, ये मनुष्य का जन्म जो है बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनि काटने के बाद, यानी कि हर इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं वो सब बनने के बाद तब जाके हम यहाँ पर मनुष्य बने, इसलिए मनुष्य बड़ा दुर्लभ है। और कहते हैं मनुष्य शरीर पाकर जो हमको शरीर में कोई बीमारी हो जाती है, कोई कष्ट हो जाता है, तो वो भी जो है शास्त्र कहते हैं कि वो हमारे कर्म अनुसार ही होता है। कोई भी बीमारी पकड़ लिया, आगे इसमें लिखा हुआ है कि लोगों को शुगर की बीमारी क्यों होती है, कैंसर की बीमारी क्यों होती है, वो सब आगे जो है लिखा हुआ है। तो चाहे इस जन्म के कर्म है या पूर्व जन्म के कर्म है, तो उस कर्म के अनुसार ही इस शरीर में कोई रोग आ जाता है। रोग और विपत्ति से युक्त यह प्राणी जीवन की आशा से उत्कृष्ट रहते हैं। युवा अवस्था का वेदनाहीन यह प्राणी स्त्री पुत्रों से सेवित होने पर बलवान सर्प के समान काल एकाएक उसके सिर पर आ पहुंचता है। वृद्ध अवस्था के कारण रूपहीन होकर घर में मृतक के समान रहता है। गृह स्वामी द्वारा अपमान युक्त दिए हुए आहार को, भोजन को श्वान के समान, कुत्ते के समान भोजन करता है। रोग और मंदाग्नि के कारण आहार घट जाता है, चलने फिरने की शक्ति घट जाती है, चेष्टाहीन हो जाता है। जब कफ से स्वर नालियाँ रुक जाती है, अवागमन में कष्ट होता है। खांसी और श्वास के वेग के कारण उसके कंठ में गुरगुर शब्द होने लगते हैं। ये सब जो है धीरे धीरे मनुष्य के लक्षण बताए गए हैं कि जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है तो हर चीज़ दिनों दिन पीछे चली जाती है। जो इंसान 20-25 साल में खाता, जितना भोजन करता है, मान लो 4-5 रोटी खा सकता है, लेकिन जैसे जैसे और बड़ा होगा, 60-70 साल का होगा तो उतना नहीं खा पाएगा। जितना काम 20-25 साल में करेगा उतना 70-80 साल में नहीं कर पाएगा। तो ये सब हर चीज़ दिनों दिन शास्त्र कहते हैं सब पीछे है। जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, हर चीज़ की शक्ति घट जाती है, चलने फिरने की शक्ति घटेगी, देखने की दृष्टि घट जाएगी, सुनने की जो है शक्ति कम हो जाती है। तो ये सब शक्तियाँ अपने आप कम हो जाती है और अंत में जो है कहते हैं ये कफ से जो है स्वर नालियाँ रुक जाती है मनुष्य की। अंत समय में ये सब लक्षण बताए जाते हैं। चेतना रहने के कारण चारपाई पर पड़ा हुआ वह प्राणी सोचता है कि बंधुवर से घिरा हुआ यह प्राणी मृत्यु के समीप आता रहता है। इस प्रकार अब भी कुटुंब के पालन पोषण में जिसकी आत्मा लगी रहती है, वह परिवार के प्रेम की वेदना से रोता हुआ वह प्राणी परिवार के बीच में ही मर जाता है। हे गरुड़, उस मृत्यु के समय देवताओं के समान उस प्राणी को दिव्य दृष्टि आ जाती है, संसार को एकमेव देखने लगता है, कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाता है। इंद्रियों की व्याकुलता से चैतन्य प्राणी भी जड़ के समान हो जाता है। इसी कारण समीप में आए हुए यमदूतों के भय से वह प्राणी आदि 5 वायु अपने स्थान से चल देते हैं। उस मरते समय प्राणी को एक क्षण भी एक कल्प के समान बीतता है। 100 बिच्छुओं के काटने से जो पीड़ा होती है, वैसे ही व्यथा श्वासों के निकलने के समय होती है। यमदूतों के भय से वह जीव मुख से लार और फेन गिरने लगता है। अतः पापियों का प्राणवायु बुरा के मार्ग से बहिर्भूत होता है। कहते हैं जब मनुष्य के जब प्राण निकलते हैं तो कुछ समय पहले ही, जैसे शास्त्र में बताया गया है कि 40 दिन पहले उस प्राणी को पता पड़ जाता है कि अब जो है समय आ गया है, लेकिन वो जो है किसी से भी ये बात कह नहीं सकता, कहने में असमर्थ हो जाता है। इसीलिए कहते हैं मृत्यु के समय में उस प्राणी को दिव्य दृष्टि आ जाती है। और जब श्वास इस प्राण से अलग होती है, जब प्राण ये शरीर से अलग हो जाते हैं, तो उस समय कहते हैं 100 बिच्छुओं के काटने से जो पीड़ा होती है वैसी पीड़ा हर मनुष्य को होती है। विचार कीजिए, अगर एक भी बिच्छू डंक मारे तो कितना पीड़ा होती है। तो ऐसी पीड़ा जब 100 बिच्छू काटते हैं तब ऐसी पीड़ा, क्योंकि आसान नहीं है प्राण निकलना शरीर से, तो उसमें जो है प्राणी के मुख से लार फिर इत्यादि सब गिरने लगते हैं। प्राणी जो है अपने निकट वालों को याद करता है, जो उसके सबसे निकट है, माता है, पिता है, भाई है, बेटी है, बेटा है, उनको पुकारता है। अतः पापियों का प्राणवायु बुधा के मार्ग से बहिर्भूत होता है। कहते हैं जिसके प्राण जो है नाभि के नीचे से निकलते हैं तो वो शुभ नहीं माना जाता। प्राण जिसके ऊपर से निकले, आँख से निकले, मुख से निकले, तो वो शुभ माना जाता है। जैसे अंत सब में देखा होगा किसी का आँख खुली रह जाती है, किसी का मुख खुला रह जाता है, तो वो शुभ माना जाता है। लेकिन नाभि के नीचे से प्राण जब निकलते हैं तो वो अशुभ माना जाता है शास्त्र के अनुसार। प्राण निकलते समय प्राणियों को यमदूत मिलते हैं जो क्रोध से लाल नेत्र वाले, भयानक मुख, पास और दंड को लिए, नग्न शरीर, दांतों को पीसते हुए, ऊपर के उठे क्लेश वाले, आंखों के समान काले,
टेढ़े मुख वाले विशाल नख रूपी शस्त्र वाले यमदूत लोग वहाँ पर आके उपस्थित हो जाते हैं। उन यमदूतों को देखकर भय से वह प्राणी मल मूत्र त्याग करने लगता है। हाय हाय करता हुआ वह जीव शरीर से निकलकर अंगुष्ठ मात्र शरीर को धारण करता है और मोहवश अपने घर को देखता है। उसी समय यमदूतों द्वारा पकड़ा जाता है। उस अंगुष्ठ मात्र शरीर को यातना रूपी शरीर से ढक गले में रस्सी बांधकर इस प्रकार ले जाते हैं जैसे अपराधी पुरुष को राजा के समीप पकड़कर ले जाते हो। वह यमदूत इस प्रकार उस जीव को ले जाते हुए मार्ग में धमकी देते हैं और नरकों के भयानक दुखों का वर्णन उसे बारंबार करते हैं। वे दूत कहते हैं कि हे दुष्ट आत्मा, शीघ्र चल, तुम्हें यमलोक को जाना है और कुंभिपाक आदि नरकों का उपभोग करना है, अतः देर न कर। यमदूतों की ऐसी वाणी को सुनता हुआ और अपने बंधु वर्ग से विलाप को श्रवण करता हुआ वह जीव हाय हाय करता है। यमदूत उसे प्रदाटना करते हैं और उस यमदूतों के धमकाने से उसका हृदय विद्धहीन हो जाता है। जब मार्ग में क्षुधा और प्यास से पीड़ित होता है, सूर्य के तेज और पवन की प्रबलता से तप्त भालू में चलना पड़ता है, छाया और विश्राम रहित मार्ग में चलने में वह असमर्थ हो जाता है, तब उस जीव को कोड़ों से मारकर यमदूत घसीटते ले जाते हैं। ऐसे कठिन मार्ग में चलने से थककर वह गिरता है, मूर्छा खाता है और फिर उठकर आगे चलता है। इस प्रकार जीवन अंधकार में यमलोक में पहुंचाया जाता है। वह जीव 3 अथवा 2 मुहूर्त में यमलोक में पहुंचाया जाता है। जब कहते हैं किसी भी प्राणी की मृत्यु होती है तो जब हम उनका संस्कार करके आ जाते हैं, अग्नि संस्कार, उसके बाद जो है प्राणी को नया शरीर मिलता है। वो नया शरीर जो है, जितना हमारा अंगूठा है, अंगुष्ठ मात्र, उतना जो है प्राणी को नया शरीर मिलता है। और कहते हैं 12 दिनों तक जो है उस प्राणी की, हर प्राणी की आत्मा अपने घर में वास करती है। जहाँ पर प्राण छोड़े हैं तो वहाँ पर 12 दिनों तक प्राणी की आत्मा वहीं पर वास करती है। इसीलिए पहले के समय में क्या होता था कि रोज पिंडदान होते थे, 12 दिनों तक रोज पिंडदान होते थे। लेकिन अभी कलयुग ऐसा है कि किसी के पास समय भी नहीं है इतना कि रोज पिंडदान करे, रोज पूजा करे। तो इसीलिए 12वें दिन ही जो है उनका पिंडदान करके सब उनका विसर्जन करते हैं। तो पिंड से क्या होता है, पिंड से जो है प्राणी का शरीर बनता है। एक एक पिंड से प्राणी का एक एक भाग बनता है, हाथ, पैर, गुदाली, आगे आप सब सुनेंगे। तो भी मतलब जिस घर में जहाँ पे वो निवास करता था वो वहाँ पे जो है। पर अगर शरीर आप बोल रहे हो इतना छोटा सा ये हो जाता है तो उसमें आत्मा नहीं रहती है। आत्मा मतलब वो आत्मा का ही स्वरूप होता है, आत्मा ही उतनी होती है जितना हमारा वो आत्मा सीधा जो है घर में वास करती है, वो प्राणी का। और आत्मा इतनी अंगुष्ठ मात्र बताएगी जितना हमारा अंगुष्ठ है। और वो आत्मा क्या होती है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी बढ़ती नहीं है इस शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे से, तो आत्मा हमेशा अमर है। और ये जो नया शरीर मिलता है प्राणी को, जैसे हम पिंडदान करते हैं तो नया शरीर मिलता है, लेकिन वो शरीर हमको नहीं दिखेगा, तो बस यमदूतों के द्वारा होता है। और वो शरीर आगे आप सुनेंगे क्यों मिलता है, क्योंकि जो हमने पाप कर्म किए, पाप कर्म हर किसी से होते हैं, दिन में कर्म होते रहते हैं, कुछ अच्छे कर्म होते हैं, कुछ बुरे कर्म हो जाते हैं, कुछ जाने से हो जाते हैं, कुछ अनजाने में हो जाते हैं। तो उन कर्मों को भोगने के लिए जो है ये शरीर हमको मिलता है। मुझे किसी ने बताया था कि जब इंसान लगता है तो जब अपनी संस्कार को कोई रात को वो दरवाजे में नॉक करता है, अंदर आने की कोशिश करता है, तो घर में ये वो वास करती है। इसीलिए रोज हम गाय को खिलाते हैं, बोलते हैं जो उनकी प्रिय चीज़ हो, जो उनको पसंद हो, वो चीज़ गाय को खिलानी चाहिए। उसको खिलाने से क्या होता है, वो प्राणी का जो शरीर बनता है, नया शरीर, वो पुष्ट बन जाता है। इसीलिए जो है रोज गाय खिलाते हैं। और जैसे कि अभी इनका जैसा अंतिम संस्कार तो बराबर से ये हुआ, तुलसी भी नहीं डाला मुँह में, ना गंगा जल हुआ, तो बॉडी मिली हमें, तो वैसे में कैसे क्या होता है। फिर इसका जो है वो प्रार्थना जो है 12वें के दिन कर सकते हैं। हाँ, उसमें शांति के लिए पिंडदान के क्योंकि समय इनका तो कैसे हुआ था, वो बारिश भी बहुत थी, तो वो दिन तो नहीं थी पर लकड़ियाँ गीली थी, तो उन्होंने क्या बोला डीजल चाहिए, डीजल था। फिर डीजल के पे किया और फिर भी हमने 1 लीटर घी
और 1 लीटर ऑयल डाला था। अभी क्या है, समय भी ऐसा हो गया और वातावरण भी, माहौल भी ऐसा है कि किसी को देखने भी नहीं देते, टच तो दूर की बात है। हमने देखा था पर लास्ट में थोड़ा फेस कवर कर दिया था, तो बाल निकल गया। उसकी ये शांति अच्छी बात है कि उनका मुंह लास्ट में खुला था, से खाना। हाँ, अच्छा एक बात खुशबू है ना। जैसे हम 1 है 2 है, जैसे अभी मुँह बोले में उसको पालक की इच्छा थी, तो पालक ये कैसे किए? वो 12 दिन के अंदर कच्ची खिला कच्ची खिला सकती है? एक्चुअली ये हॉस्पिटल में थे ना, डिस्चार्ज होने वाले थे। ये 19 तारीख को ना, 20 तारीख को डिस्चार्ज भी होने वाले थे, ठीक हो गए थे, जनरल वार्ड में शिफ्ट हो गए। अचानक से ऑक्सीजन का ब्रीदिंग इश्यूज हो गया, यूरिन में से ब्लड निकला और पस निकला, ब्लड क्लॉट हो गया और अचानक से पूरा ये हो गया। हम लोग खुश थे घर पे कि आने वाले 17 डेज हॉस्पिटल में। बस ये क्या है, ये सब लिखा हुआ होता है। जिस दिन मनुष्य का जन्म होता है तो उसी दिन हाँ, इनको मालूम था ये जाने वाले, क्योंकि ये हमको 2-3 दिन पहले ही बोल रहे थे कि मैं नहीं आऊँगी घर पे। और लास्ट में जब भी मैंने उनको सुबह नाश्ता खिलाया था, मेरे को बोले तू पछताएगी, मैं जाने वाली हूँ, मैं नहीं आऊँगी। मेरे को भी बोलिए आज तो बहुत पछताने वाली वो हूँ। ये संकेत देते रहते हैं, उनको भी पता पड़ेगा। और ये जब घर पे थे ना, तो अपने मतलब दादा मम्मा, अपनी छोटी बहन जो थी उनसे पहले गई थी, उनको याद कर रहे थे। बस वो रात रात भर चिल्लाते रहते थे उनका नाम लेकर। इस बाबा जी के मंदिर में जाकर वाली वाली पता है ना, तो बाबा को बहुत मम्मा पापा मन बस ये सिद्ध आत्मा के और बाबा बाबा मुझे ये तंग रहते हैं, वो अच्छे रहते हैं। तो पहले का हमको अनुभव हो गया था और ये सब लिखा हुआ है। बस ये एक बहाना लेके आ जाते हैं, बीमारी कोई भी हो, और ये सब लिखा हुआ पहले से ये तो 1 साल में किधर निकली भी नहीं, बाहर भी। जाती ही नहीं थी किधर। बना दिन में तो कोविड में तो सब खत्म हो गया। बस ये परमात्मा की और अभी बस सुख शांति में है और बस हुआ तो आशीर्वाद इनको करते था, हैं। डर हम लोग को इनका था। धोखे थे हो ना पहली। हाँ, तो पहले बाद में ये मेरा लिखी है मनीष, उसको उसके जोड़े को काटते हैं। ये दोनों को खत्म हो गया। मेरा खत्म होने वाला था इनका शुरू होता है। लंग्स में इनका अंदर लंग्स की पूरी 1 महीने से ज़्यादा हो गया अभी कोविड को, तो इनका खाने आराम आ रहा था, बिल्कुल खाने आराम आ रहा था। खाना हमारे कमर टेंशन लेकर नीचे रखे में अंदर की दूसरे के टेंशन। बाकी पूरी तरह खत्म हो गया। हाँ, मुझे चेटी चंदनी में आते हैं सब बहुत जल्दी हो जाती है। अरे गॉसिप करना बंद करो। किचन में पूरी तरह अचानक चक्कर आने लगती है। बस ये कमजोरी भी अच्छी है। मम्मी कंटिन्यू करने दे। उन्हें भी कभी तो चक्कर आने लगती है। इसे परमात्मा ने लीला है। वो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यहाँ आने पर वह जीव पुनः अपने पूर्व शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करता है, परंतु यमदूत उसे पास में बांधे रहते हैं। इस कारण वह शुद्धा और तृष्णा से दुख को सहता हुआ विकल होकर होता है। तब मृत्यु के स्थान पर पुत्रों द्वारा दिए हुए पिंड को और मरने के समय दिए हुए दान को वह जीव खाता है, तब भी उस पापी जीव की तृप्ति नहीं होती। पुत्रों द्वारा दिए हुए दान और श्राद्ध से जलांजलि से पापी मनुष्य को कभी तृप्ति नहीं होती। इसी से वे पिंडदान देने पर भी भूख और प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वह कल्प भर प्रेत योनि में रहकर निर्जन वन में दुखपूर्वक भ्रमण करते हैं। बिना भोगे कर्म का श्रेय करोड़ों कल्प तक नहीं होता और बिना यम की यातना भोगे जीवों को मनुष्य का जन्म भी वापस नहीं मिलता। इसी से पुत्र को 10 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। हे गरुड़, उस पिंड के प्रतिदिन 4 भाग होते हैं, उसमें से 2 भाग पंचभूतों के लिए होता है, तीसरा भाग यमदूतों को मिलता है और चौथा भाग भी उस प्रेत को खाने को मिलता है। ये 12 दिन तक जो प्राणी रहते हैं वो प्रेत की योनि में, प्रेत की संख्या मिलती है। और 12 दिन के बाद जिनका पिंडदान हो जाता है, सब पूजा पाठ होता है,
उसके बाद वो प्रेत से पितृ की योनि में आ जाता है। इसीलिए जो है, और इसीलिए कहते हैं जो भी हम दान करते हैं तो उसका चौथा भाग ही जो है उसको प्राणी को मिलता है। जो भी कुछ हम देंगे उसका खाली चौथा भाग इस प्राणी को मिलता है। तो इस प्रकार प्रेत 2 दिन तक का पिंडदान खा पाते हैं। 10वें दिन के पिंडदान से प्रेत का शरीर निर्मित हो जाता है और चलने फिरने को सामर्थ्य हो जाता है। हे पक्षियों में श्रेष्ठ, पूर्व शरीर के दग्ध हो जाने पर पुत्र द्वारा दिए हुए पिंडों से फिर भी उस जीव को देह वापस मिलता है। वह जीव हाथ भर का शरीर पाकर यमलोक पथ में अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोगता है। अब 10 दिन में दिए हुए पिंड से जिस प्रकार उसका शरीर बनता है उसे कहते हैं। प्रथम दिन के पिंड से सिर और दूसरे दिन के पिंड से गर्दन कंधा बनता है। तीसरे दिन के पिंड से हृदय बनता है। चौथे दिन के पिंड से पीठ और 5वें दिन के पिंड से नाभि उत्पन्न होती है। छठे दिन के पिंड से कमर, गुदा, लिंग, भाग और मांस के पिंड आदि बनते हैं। 7वें दिन के पिंड से हड्डी आदि बन जाती है। 8वें 9वें दिन के 2 पिंडों से जांग और पैर उत्पन्न होते हैं। 10वें दिन के पिंड से उस देह में श्रद्धा और प्यास की उत्पत्ति होती है। पिंड से उत्पन्न शरीर का आश्रय लेकर भूख और प्यास से पीड़ित प्रेत 11वें और 12वें दिन के श्राद्ध को 2 दिन में भोजन करते हैं। और 13वें दिन यमदूतों से बंधा हुआ वह जीव बंधे हुए बंदर के समान अकेला जाता है। ये गरुड़ वैतरणी को छोड़कर केवल यमलोक की 60,000 योजन विस्तीर्ण का है। अब इस जीवन को प्रतिदिन 24 घंटों में क्रमशः 247 योजन यमदूतों के संग निरंतर चलना पड़ता है। चलने वाले मार्ग में अंत में 16 ग्राम पड़ते हैं और उसको लांघकर तब धर्मराज के नगर में वह पापी जीव पहुंचाया जाता है। इन नगरों के पार करने के बाद वह प्राणी यमलोक की ओर प्रवेश करता है और इन ग्रामों के आगे यमपुर का स्थान है। यम के बंधन में बंधा हुआ पापी जीव मार्ग में रोता हुआ और अपने घर को छोड़कर यमलोक को चला जाता है। यदि गरुड़ पुराण प्रथम अध्याय समाप्त। बोल गरुड़ पुराण की जय। सियावर रामचंद्र की जय। बोल मुकुट वंशी वाले की जय। साधु गुरु शिव आयुलाल चौचुले लाल अमर लाल की जय। इस प्रकार जो है वो दिन जब प्राण निकलते हैं शरीर से तब जो है यमदूत आते हैं प्राण निकलने के लिए। यमदूत का वर्ण आप देखने में बड़े भयानक वर्ण के होते हैं यमदूत। तो कहते हैं उस समय 1 या 2 यमदूत नहीं आते, 247 के आसपास यमदूत उस समय आते हैं और प्राणी को जो है अपने साथ लेकर जाते हैं। ये 13वें दिन जो है प्राणी की यात्रा शुरू होती है। 13वें दिन तक जो है वो प्राणी घर में वास करते हैं। 13 दिन से जो है प्राणी की यात्रा शुरू होती है। उसके बाद जो है 1 साल लगता है प्राणी को यात्रा पूरी करने में। 1 साल लगता है। इसीलिए मैंने मासिक करना है, ये करना है। आजकल जो है पूरे साल का क्रिया सब साथ में कर लेते हैं, तो ऐसे मैंने करे या 1 साल में करे तो 1 साल की वो यात्रा होती है प्राणी की। और उस 1 साल में जो है 16 ग्राम पड़ते हैं बीच में। आगे आप सुनेंगे कुछ रहते हैं। और हर ग्राम में जो है अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। किसी ग्राम में जो है सूर्य तपते रहते हैं, 12 सूर्य तपते हैं। यहाँ पे एक सूर्य तपता है तो कितनी गर्मी। विचार के लिए यहाँ पे 12 सूर्य तपते हैं और जहाँ पे छाया के लिए एक भी वृक्ष नहीं है। ना उस प्राणी के पास चप्पल है जिससे वो आराम से चल सके। किसी मार्ग में जो है पत्थर की वर्षा होती है, कीचड़ की वर्षा, रक्त की वर्षा, ये सब जो है उस समय प्राणी को इस मार्ग से जाना पड़ता है। किसी ग्राम में जो है कहते हैं हिमालय से भी 100 गुना अधिक ठंडी पड़ती है। जितनी ठंडी हिमालय में है तो उससे 100 गुना अधिक। तो इसीलिए जो है प्राणी के निमित्त जो हम दान पुण्य करते हैं तो ये इसी कारण करते हैं। जैसे वस्त्र दान करते हैं तो उनको जो है प्राणी को प्राप्त होता है, तो ठंड में जो है प्राणी को थोड़ा विश्राम मिलता है। छतरी देते हैं इस समय में। छतरी इसीलिए देते हैं जैसे प्राणी के ऊपर जो है सुंदर छाया बनी रहे। चप्पल दान करते हैं जैसे वो प्राणी को रास्ते में चलने में कहीं पर दिक्कत ना हो। तो ये सब दान पुण्य का सब मतलब है, जिसको आगे भी आप विस्तार पूर्वक सुनेंगे। आज जो है इस कथा को यहाँ पे विराम करते हैं, फिर जो है कल से कथा अच्छे से श्रवण करेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए भगवान का थोड़ा नाम संकीर्तन करके फिर जो है आरती करेंगे। टोटल कितने हैं? 16 है।
पिंडदान एक्चुअली होता क्या है? पिंडदान, पिंड एक्चुअली जो है, पिंड संस्कृत में मतलब शरीर को पिंड बोलते हैं। पिंड का मतलब ये शरीर, तो वो पिंडदान से जो है वो प्राणी का नया शरीर बनता है, इसीलिए उसको पिंडदान कहते हैं। जैसे अभी अभी बताया कि मैंने किया हुआ है पिंडदान, आपने इसका मैंने सबका साथ में किया था। अहमदाबाद साइड हम लोग की जगह थे तो उधर किया ये था। सब पिंडदान बद्रीनाथ में होता है, कोई भी तीर्थ स्थान होता है तो वहाँ पे पितरों के जी, लिए नासिक पिंडदान में। करते हैं। जी, कि गया में हरिद्वार। वो पिंड से जो है कम से कम 3 या 4 पीढ़ी तक का सबका साथ में जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए वहाँ पे सबका पिंडदान करते हैं। कुछ बोला था, हम लोग किधर गए थे तो बोला था पितृ दोष का सबका के अहमदाबाद। साथ, अहमदाबाद के आगे वहाँ पर तो सबका साथ में। उज्जैन। हाँ भाई गया हूँ मैं वहाँ पे अहमदाबाद। हो गया अभी 5 साल हो गए। अभी ये फैन बन गए हैं? आरती के सब करते हैं। खड़े हो ना हम उनको बोला अभी जिसकी बेटे नहीं होते वो क्या करेंगे, वो लड़कियां ही करती है ना। इसमें आगे आप सब सुनेंगे, जिनका बेटा नहीं है तो उनकी क्रिया कौन करे, सब प्रश्नों का उत्तर गरुड़ पुराण में दिया गया है। इसमें बेटियां कर सकती हैं, इसमें लिखा है। हिंदी तो बंद करें। कोई भी कर सकता है क्रिया, अगर बेटी भी ना हो कोई दोस्त कर सकता है, दोस्त भी ना हो तो खुद स्वयं जो है ब्राह्मण भी कर सकता है क्रिया। अच्छा, तो क्रिया होनी चाहिए बस। लेकिन इतने लोग आजकल मरते हैं तो क्रियाकर्म नहीं होता है तो क्या होता है? इसी कारण से जो है पितृदोष बढ़ गया है। कितने दोष। घर में जो है जो हमारे शुभ कार्य होते हैं, जैसे शादी हुआ, वंश की वृद्धि हुई, तो ये सब पितरों के आशीर्वाद से ही होता है। और जिस घर में पितरों का आशीर्वाद नहीं है तो फिर शुभ कार्य उस घर में नहीं होते। तो पितर तब आशीर्वाद करेंगे जब पितर प्रसन्न होते हैं, और ये सब कार्य से ही जो है पितर प्रसन्न रहते हैं। सब करते आएंगे। घंटी लेकर, दीदी घंटी घंटी दे ऊपर। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगन्नाथ।